हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नो मैथ्स जस्ट मैथ्स एंड साइंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री का चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्बन, एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है? 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने का मतलब क्या है कि जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होता है। अगर किसी का एटॉमिक नंबर जितना भी है उतना ही उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 6 है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 6 है। ठीक है। इसके बाद ऑल्सो इट हैज 6 न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन भी 6 है, लेकिन न्यूट्रॉन 6 कैसे आए? मास नंबर से, क्योंकि कार्बन का मास नंबर कितना होता है? 12। और मास नंबर्स में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस करने पे आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। ठीक है। तो 12 माइनस में 6 इज इक्वल टू 6। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है वो भी कितना है? 6 है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो इलेक्ट्रिक कन्फिग्रेशन में क्या होगा आपका कि आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 4, 2 एंड 4। ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वैलेंसी कितनी है इसकी? 4। सो दैट ये क्या है? टेट्रावेलेंट। टेट्रा मतलब 4। तो 4 इसके आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये क्या है? टेट्रावेलेंट होता है। तो ये हो गया कार्बन के बारे में। अगर बात करें कार्बन बॉन्डिंग कैसी करता है, तो कार्बन कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। कोवेलेंट का मतलब क्या होता है? शेयरिंग। कोवेलेंट मतलब शेयरिंग। तो कोवेलेंट बॉन्डिंग कार्बन की होती है, ये शेयरिंग करता है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2, 4 आउटर मोस्ट सेल में कितने हो गए? 4। तो अब 4 को देना भी थोड़ा डिफिकल्ट है और किसी से लेना भी 4 डिफिकल्ट है, क्योंकि हमें किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, जिससे वो स्टेबल फॉर्म में आ सके। तो इसलिए कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन दूसरों के साथ शेयरिंग करता है। तो ये कौन सी बॉन्डिंग करता है? कोवेलेंट बॉन्ड। जैसे यहाँ पे बना हुआ है CH4। अगर CH4 की बात करें हम, कार्बन के पास है आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2, 4। ये 4 हो गया। हाइड्रोजन के पास है 1 इलेक्ट्रॉन। तो जो भी 4 कार्बन है वो क्या करेंगे? आपके हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ पे शेयरिंग हुई है 1 आपका इलेक्ट्रॉन कार्बन का, 1 हाइड्रोजन का। तो इससे हाइड्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट होगा। हाइड्रोजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 8। तो यहाँ पे 4, 4 ये क्या करेंगे? अपना कंट्रीब्यूशन करेंगे, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं इंपोर्टेंस ऑफ कार्बन। कार्बन का इंपोर्टेंस क्या होता है? तो मेन एलिमेंट है प्रेजेंट इन द ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होने वाला मेन एलिमेंट है कार्बन। ऑलमोस्ट ऑल फ्यूल दैट वी यूज आर मेड अप ऑफ कार्बन। जो भी फ्यूल्स हम यूज करते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कार्बन के बने हुए होते हैं। अदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, एल्कोहल, विनेगर, ग्लूकोज, इन सब के अंदर क्या होता है? कार्बन होता है। एंड प्लास्टिक्स हैव कार्बन। प्लास्टिक्स में भी क्या होता है? कार्बन होता है। अब बात करते हैं टेट्रावेलेंसी की। व्हाट इज टेट्रावेलेंसी? तो वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4। 4 मतलब टेट्रा। इट्स फॉर्म ओनली कंपाउंड बाय शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो ये सिर्फ शेयरिंग करके इलेक्ट्रॉन अपने कंपाउंड फॉर्मेशन करता है। ठीक है। अब बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं कि कोवेलेंट बॉन्डिंग क्यों करता है। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। इट्स कन्फिग्रेशन 2, 4 ऊपर डिस्कस कर लिया है। इट रिक्वायर्स 4 इलेक्ट्रॉन टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो ये करता क्या है? इलेक्ट्रॉनिक गैस कन्फिग्रेशन अचीव करने के लिए शेयरिंग करता है। बट कार्बन कैन नॉट फॉर्म एन आयनिक बॉन्ड बिकॉज it could gain 4 electron C4 negative यानी कि कैटायन, but it would be difficult for the nucleus with 6 proton to hold on the 10 electron. ठीक है। It could lose 4 electron forming C4 positive, but it requires a large number of energy to remove 4 electron. अगर ये गेन करता है 4 इलेक्ट्रॉन मतलब C4 नेगेटिव बनाता है, तो ये डिफिकल्ट होगा न्यूक्लियस के लिए 6 प्रोटॉन को होल्ड करना। ठीक है, ऑन द 10 इलेक्ट्रॉन। और अगर बात करते हैं, अगर ये लूज करता है 4 इलेक्ट्रॉन तो ये C4 पॉजिटिव बनाता है, विच रिक्वायर्स ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव 4 इलेक्ट्रॉन। अब अपने 4 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए कार्बन को लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की नीड पड़ेगी। दैट्स वाई कार्बन डोंट फॉर्म आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड ये नहीं फॉर्म करता है, ये फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड विच इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसके लिए जो आसान चीज होती है वो होती है शेयरिंग करना। ये किसी के भी साथ शेयरिंग कर लेता है और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है। सेकेंड प्रॉपर्टी है कार्बन की कैटेनेशन। व्हाट इज कैटेनेशन? इट इज द प्रॉपर्टी विच इज प्रेजेंट इन कार्बन विच लेड्स टू डायरेक्ट बॉन्डिंग बिटवीन एटम ऑफ सेम एलिमेंट टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ब्रांचेज और रिंग स्ट्रक्चर। मतलब कार्बन क्या करता है? कार्बन के ही साथ लॉन्ग चेन बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये ब्रांच चेन भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है, रिंग चेन भी हो सकती है। तो इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? कैटेनेशन। ठीक है।
नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन्स। एलोट्रॉप्स कौन कौन से होते हैं कार्बन के? डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट दैट हैज सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। एलोट्रॉप्स बोलते किसे हैं कि किसी भी चीज की अलग अलग फॉर्म्स हों जिसमें क्या हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज हों बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज हों। फिजिकल प्रॉपर्टीज उनकी अलग अलग हों लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हों, सेम हों, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, तो कार्बन के मोस्टली हम 3 एलोट्रॉप के बारे में पढ़ते हैं। देयर आर 3 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरीन। ठीक है, ये 3 एलोट्रॉप कार्बन के होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द डायमंड। डायमंड इट एग्जिस्ट एज ए 3 डायमेंशनल नेटवर्क विद स्ट्रॉन्ग कार्बन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्या करता है? 3 डायमेंशनल नेटवर्क की फॉर्म में पाया जाता है जिसमें कार्बन कार्बन स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं। डायमंड इज हार्ड इन नेचर। कैसा होता है? हार्ड होता है नेचर में, विद हाई मेल्टिंग पॉइंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। ठीक है, इट साइंस इन प्रेजेंट ऑफ लाइट। लाइट की प्रेजेंस में ये साइन करता है। एंड इट इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर रहता है। द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ डायमंड इज मेकिंग ज्वेलरी। तो ज्वेलरी बनाने के लिए डायमंड का यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमन यूज है ये। इट इज ऑल्सो यूज इन कटिंग एंड ड्रिलिंग ऑफ टूल्स। कटिंग और ड्रिलिंग टूल्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये किस फॉर्म में पाया जाता है? 3 डायमेंशनल फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, इसमें हर एक कार्बन 4 कार्बन के साथ अटैच रहता है। ठीक है, टेट्रावेलेंट रहता है। अब बात करते हैं ग्रेफाइट की। तो ग्रेफाइट क्या होता है? इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम इज बॉन्डेड विद अदर 3 कार्बन एटम। इसमें जो कार्बन एटम है वो 3 कार्बन एटम के साथ अटैच रहता है। ठीक है, एटम इन ऑर्डर टू फॉर्म ए हेक्सागोनल रिंग। कैसी बनाता है? एक हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। ठीक है, इट सर्व्स एज ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये एक गुड कंडक्टर की तरह काम करता है हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। इट इज यूज्ड एज ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन पार्ट्स एज वेल एज इट इज यूज्ड इन लेड पेंसिल्स। तो पेंसिल्स के लिए भी यूज होता है, लुब्रिकेंट की तरह यूज होता है मशीन पार्ट्स में। प्लीज इग्नोर द अदर साउंड। थोड़ी साउंड आज ज्यादा है साइड में। ठीक है, इग्नोर कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। तो यहाँ पे जो कार्बन कार्बन के बीच बॉन्डिंग होती है, हर एक कार्बन फर्दर 3 कार्बन के साथ अटैच होता है और एक इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है। ठीक है, हेक्सागोनल चेन की फॉर्मेशन करता है ग्रेफाइट, गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी का। और किस यूज में आता है? ड्राई लुब्रिकेंट फॉर मशीन्स पार्ट्स एंड आल्सो लेड पेंसिल। ठीक है, आई होप यू विल अंडरस्टैंड द पॉइंट। नाउ विल गेट टू फुलरीन। तो फुलरीन क्या है? फुलरीन इज द हॉलो केज विच एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्पीयर। एक हॉलो केज मतलब एक खोखले केज की तरह है, एक पिंजड़े की तरह है, विच इज फॉर्म ऑफ स्पीयर। स्पीयर की फॉर्म में रहती है। इट रिजेंबल्स द स्ट्रक्चर ऑफ फुलरीन। ठीक है, बट अलोंग विद हेक्सागोनल रिंग्स समटाइम्स पेंटागोनल एंड हेप्टागोनल रिंग्स आर आल्सो प्रेजेंट। तो और समटाइम इसमें क्या होता है? हेक्सागोनल मतलब 6 जो कार्बन की रिंग है, उसके अलावा 5 पेंटागोनल मतलब 5 कार्बन एंड हेप्टागोनल मतलब 7 कार्बन की रिंग्स भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड कि कोवेलेंट बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप्स के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड मतलब जिसमें सिर्फ एक कार्बन की एक बॉन्ड की शेयरिंग हो। ठीक है, एक ही बॉन्ड की शेयरिंग हो, जैसे H2O है तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन आपका शेयर कर रहा है, मतलब शेयरिंग हो रही है 2 इलेक्ट्रॉन की ओवरऑल। तो ये क्या है? सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की बात करें, डबल बॉन्ड मतलब हर एक एटम 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता हो। तो जैसे CO2 है, कार्बन है, कार्बन के पास कितने हैं? 4। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने हैं? 2। तो ये वाला ऑक्सीजन कार्बन के साथ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये वाला भी 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो टोटल शेयरिंग कितने का इलेक्ट्रॉन की हो रही है? 4 इलेक्ट्रॉन की। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें, जैसे नाइट्रोजन आपका N2, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में होते हैं आपके कितने? 5, लेकिन उसे कितने चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। तो यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। कार्बन के जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम से जानते हैं। कार्बन कंपाउंड्स आर कोवेलेंट कंपाउंड्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, जिनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो? लो हो। ठीक है, तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है, और फिजिकल स्टेट भी। जैसे मीथेन हो गया, तो मीथेन का जो मेल्टिंग पॉइंट है -182 डिग्री सेल्सियस है और इसका बॉइलिंग पॉइंट -161 डिग्री सेल्सियस है, और किस स्टेट में पाया जाता है? गैस के में। अब क्लोरोफॉर्म यानी कि ट्राइक्लोरोमीथेन, इसका मेल्टिंग पॉइंट है -63 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट है 61 डिग्री सेल्सियस, और ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। आफ्टर दैट जो इथेनॉल है,
यानी कि इथाइल एल्कोहल, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है -114 डिग्री सेल्सियस है और बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एंड इथेनॉइक एसिड, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो +17 डिग्री सेल्सियस है एंड बॉइलिंग पॉइंट 118 डिग्री सेल्सियस, एंड ये भी किस फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में। आगे हम इथेनॉल और इथेनॉइक एसिड को डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आपको ये अच्छे से पढ़ने हैं, पेपर में आना ही है। आफ्टर दैट कार्बन के बारे में जो उसका कॉन्फ़िगरेशन, तो 1s2 2s2 2p2 रहता है, 6 कार्बन रहते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, वैलेंसी होती है 4। हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो अभी हमने सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड पढ़े हैं, तो जो ट्रिपल बॉन्ड होता है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होती है sp, ठीक है, और आपका डबल बॉन्ड में sp2, सिंगल बॉन्ड में sp3, ठीक है, दोनों कार्बन की। इसमें फर्स्ट कार्बन भी आपका sp है, सेकंड कार्बन भी sp है, इसमें फर्स्ट कार्बन sp2, सेकंड भी sp2, थर्ड और sp3 में फर्स्ट कार्बन sp3 एंड सेकंड भी sp3। इसमें जो sp है 50% s करेक्टर रहता है, sp2 में 33.3% s करेक्टर रहता है और sp3 में 25% s करेक्टर रहता है। अगर s करेक्टर की बात करें बॉन्ड लेंथ को डिफाइन करने के लिए, तो जितना s करेक्टर इंक्रीज होगा उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी और अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगा, जिससे बॉन्ड लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होते कितने टाइप्स के हैं। तो सम ऑफ मोस्ट कॉमन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या है, हाइड्रोकार्बन्स, जो हाइड्रोजन और कार्बन का फॉर्मेशन है, हेलो एल्केन्स, हेलोजिनेटेड हाइड्रोकार्बन्स जिन्हें बोलते हैं, एल्कोहल्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, एक कंपाउंड विच इज मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन, जो सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से बना हो उसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। हाइड्रोजन प्लस कार्बन, हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। द मोस्ट इंपोर्टेंट नेचुरल सोर्स ऑफ हाइड्रोकार्बन इज पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल। तो हाइड्रोकार्बन का जो मोस्ट कॉमन सोर्स है वो क्या है, आपका पेट्रोलियम, ठीक है, क्रूड ऑयल। एंड टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन की बात करें तो 2 टाइप्स के हाइड्रोकार्बन होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड जो एल्केन्स होते हैं वो होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और आपका डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड हो, वो होते हैं आपके अनसैचुरेटेड, जिसमें आपके एल्कीन और एल्काइन आते हैं, ठीक है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बात करें, ए हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन एटम आर कनेक्टेड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और एल्केन इज CnH2n+2। तो एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2, ये आपको याद रखना है, सिंगल बॉन्ड होता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में, ठीक है। N इज द नंबर ऑफ कार्बन्स। और अब कुछ क्या अब आपको बनाने आने चाहिए, एल्केन्स की फॉर्मेशन आनी चाहिए। फॉर्मूला आपको पता चली गया, CnH2n+2, तो कार्बन की वैल्यू पुट करते जाइए, मतलब N की वैल्यू पुट करते जाइए और फॉर्मेशन होती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू पुट, फॉर्मूला है CnH2n+2, अगर आप रखते हैं कार्बन की वैल्यू 1, ठीक है, तो C1H2 इंटू 1+2, तो क्या हो गया CH4, ठीक है, तो क्या बन गया CH4, विच इज द फॉर्मूला ऑफ मीथेन। ऐसे ही करके आप फॉर्मेशन करते जाएंगे, हर एक मीथेन, हर एक एल्केन के बीच में CH2 का गैप होगा, मतलब 1 कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा। तो जब 1 कार्बन हो ये होता है मीथेन, 1 कार्बन को बोलते हैं मैथ, 2 कार्बन को बोलते हैं एथ, तो ये क्या बन गया इथेन, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रॉप, ये क्या बन गया प्रोपेन, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, तो C4H10, ये क्या बन गया ब्यूटेन, पेंटेन C5H12, ये क्या बन गया पेंटेन, हेक्सेन C6H14, ये क्या बन गया हेक्सेन, C7H16, ये क्या बन गया हेप्टेन, C8H18, ये क्या बन गया ऑक्टेन, C9H20, ये बन गया नोनेन, और C10H22, ये बन गया डेकेन। आपको याद करना है हेक्सेन तक, हेक्सेन तक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपको एल्केन यानी कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन आनी चाहिए, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की, विच आर एल्कीन्स एंड एल्काइंस। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें 2 कार्बन जो हों वो कनेक्टेड हों या तो डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से, तो उन्हें बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आपका एल्कीन होता है डबल बॉन्ड वाला, ट्रिपल बॉन्ड वाला होता है एल्काइन, ठीक है। एल्कीन की बात करें, एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल बॉन्ड इज कॉल्ड एल्कीन। जनरल फॉर्मूला क्या रहता है, CnH2n, ठीक है, CnH2n। अब आप वैल्यू रखते जाइए N की और आपके मेंबर्स एल्कीन के निकलते जाएंगे, ठीक है।
तो फर्स्ट मेंबर इसका स्टार्ट होता है 2 से, तो C2H4, क्योंकि सिंगल कार्बन के बीच में आप डबल बॉन्ड कहाँ से लगाएंगे, 2 कार्बन तो मिनिमम आपको चाहिए, ठीक है, क्योंकि डबल बॉन्ड फॉर्मेशन करनी है। तो कार्बन कार्बन के बीच तो आपने C की N की वैल्यू रखी 2, तो C2H2 इंटू 2, तो कितना हो गया C2H4। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज, ये याद रखना है, पूछा जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, विच इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन सीरीज या अनसैचुरेटेड डबल बॉन्ड कार्बन सीरीज, ठीक है। तो आपका इथीन होता है फर्स्ट मेंबर, C3H6 इट इज प्रोपीन, C4H8 ब्यूटीन, C5H10 पेंटीन एंड C6H12 हेक्जीन, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हेक्स तक, ठीक है। आफ्टर दैट एल्काइंस, एल्काइंस मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच 2 कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय ए ट्रिपल बॉन्ड आर कॉल्ड एल्काइंस, उन्हें क्या बोलते हैं, एल्काइन। तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, जनरल फॉर्मूला एल्काइन का क्या होता है, CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2। इसका भी फर्स्ट मेंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, C2 से, तो वैल्यू 2 रखिए, Cn की जगह H2 इंटू 2 माइनस 2, C2H4-2 मतलब C2H2, दिस इज कॉल्ड इथाइन, इसे हम क्या बोलते हैं, इथाइन बोलते हैं। तो फर्स्ट मेंबर क्या है, इथाइन, ठीक है। सेकेंड मेंबर C3H4 विच इज प्रोपाइन, C4H6 ब्यूटाइन, C5H8 पेंटाइन एंड C6H10 हेक्साइन, ये आपको याद रखने हैं, आगे भी आप मेंबर निकाल सकते हो लेकिन इंपॉर्टेंट हेक्साइन तक होते हैं। Now we will discuss about the alkyl group. What are alkyl group? The group formed by the removal of one hydrogen atom from an alkane molecule. Alkane molecule क्या है आपका, जो आपका CnH2n+2 है, ये एल्केन सीरीज के मेंबर हैं। अब इसमें से आप 1 हाइड्रोजन को रिमूव कर दें, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा आपका एल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देती हूँ CnH2n+1, अब मैंने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दिया है, तो ठीक है, ये फॉर्मूला बन जाता है आपका एल्काइल ग्रुप का। जैसे CH3 हो गया, मीथेन क्या होता है CH4, लेकिन मिथाइल ग्रुप क्या हो गया CH3, 1 हाइड्रोजन रिमूव हो गया। इथाइल ग्रुप C2H5, ठीक है। द फ्री लाइन, जो ये फ्री लाइन है, सो दैट कार्बन एटम ऑफ एल्काइल ग्रुप मीन्स देन 1 वैलेंसी ऑफ कार्बन एटम इज फ्री, मतलब 1 वैलेंसी उसकी फ्री है, कोई और भी आके अटैच हो सकता है। तो ये डॉट, ये लाइन क्या शो करती है कि 1 वैलेंसी फ्री है, कार्बन के पास एक स्पेस है खाली। तो आपका CH3 होता है मिथाइल ग्रुप और C2H5 होता है आपका इथाइल ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट, cyclic hydrocarbons. Cyclic hydrocarbons, in addition to straight line or chain hydrocarbons and branched chain hydrocarbons, some other hydrocarbon in which carbon atom are arranged in form of a ring. तो स्ट्रेट चेन हो या फिर आपका ब्रांच चेन हो, उसके अलावा भी जो हाइड्रोकार्बन्स हैं वो रिंग की फॉर्म में अरेंज होते हैं, तो जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में भी सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ये सैचुरेटेड भी हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। तो सैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन जैसे साइक्लोहेक्सेन, मतलब आपका हेक्सेन है किसकी फॉर्म में, सिर्फ साइकिल की फॉर्म में, रिंग की फॉर्म में, हर कार्बन एक दूसरे के साथ अटैच है और हर कार्बन से फिर 2 आपके हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक है। तो C6H12 आपका क्या बन गया, साइक्लोहेक्सेन। और अगर इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की बात करें तो जो शेयरिंग है कार्बन की हाइड्रोजन के साथ, उन्हें हम इलेक्ट्रॉन को डॉट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। अगर अनसैचुरेटेड की बात करें, अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन, जिसमें क्या होता है, डबल बॉन्ड फॉर्म होता है। तो 3 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होते हैं और वो 1-1 आपके हाइड्रोजन से अटैच होते हैं, ठीक है। तो बेंजीन C6H6, और ये इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है। नॉर्मली हम फॉर्मेशन बेंजीन की कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1, 2 एंड 3, ठीक है। तो 3 जगह पे डबल बॉन्ड होता है और कार्बन आपके हाइड्रोजन के साथ भी अटैच रहते हैं। तो ये हो गया अनसैचुरेटेड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हमने पढ़ लिया है कार्बन के बारे में, कार्बन की प्रॉपर्टीज, टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन, उसके बाद उसके एलोट्रॉप और इसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, टाइप्स ऑफ बॉन्ड, ये सब पढ़ लिए हैं। सारी ही चीजें मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, लेकिन फिर भी आपको जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उसमें आपको एल्कीन, एल्केन और एल्काइन बहुत अच्छे से करने हैं। आपको एलिमेंट बनाने आने चाहिए, तीनों के फॉर्मूले अच्छे से याद करने हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट कल स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच।